फर्स्ट इंडिया अपना खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचा है रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र। वो सीट जहां पिछली बार भाजपा ने लहराया अपना परचम। इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और कौन भेद पाएगा ये सियासी किला? किसके मुद्दे में है कितना दम, ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति। मैं डिम्पल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। आरंभ है प्रचंड, तो चलिए करते हैं शुरुआत। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। लगातार फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो के रुख पर है। लगातार आपको दर्शकों तक वो तस्वीर पहुंचा रहा है जहां पक्ष आमने सामने रखकर अपनी बात रखते हैं और जनता को किन मुद्दों ने राहत दी है उसको लेकर भी बातचीत है। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का लगातार गढ़ रहा। 3 बार से लगातार बीजेपी आज जीतती आई, लेकिन सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से होंगे कि इस बार भी बीजेपी को ही मौका मिले। ऐसे कौन से मुद्दे को लेकर जनता के लिए काम करेंगे और इस बार कांग्रेस की जो चुनौती है उससे कैसे पार पाएंगे, क्या योजनाएं जिनके भरोसे पर जनता के दिल में जगह बनाएंगे, उनको लेकर भी बातचीत होगी। और शुरुआत करते हैं अब इन चीजों पर, इन सवालों पर, इन जवाबों पर, और बयानबाजी में बात नहीं, यही वो सवाल होंगे और यही वो जवाब दिए जाएंगे। तृप्ति, बिल्कुल, जैसा कि कहा कि भाजपा पर 3 बार से लगातार यहाँ पर जनता ने भरोसा दिखाया, तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस सीट को जीत पाना। और वो भी कार्य जानेंगे जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, और वो भी काम जानेंगे जिनमें लूप होल्स रहे हैं, कि जिन कामों को भाजपा करने से असक्षम रही और कांग्रेस उम्मीद दिलाती है कि वो ये काम करेगी और जनता के दिल में जगह भी बनाएगी। आज राजस्थान सरकार ने राहत कैंप शिविर लगाए, उसमें काफ़ी लोगों को लाभ मिला। 1 करोड़ कम से कम 80 लाख लोगों ने इसमें भागीदारी करी और आज वो काफ़ी खुश हैं। किसान भी काफ़ी खुश है, उनको राहत मिली। अगर उनको सोयाबीन में अगर मान लो फसल में नुकसान हुआ तो पूरा उनको मुआवजा मिला। यहाँ का जो कांग्रेसी है कंधे से कंधा लगाकर समस्या का समाधान करता है और कोई जात पात की बात नहीं करता, सबका साथ सबकी विकास बात करता है, दूसरी बात नहीं करता। चलिए, सबका साथ सबका विकास, इसी में कांग्रेस जो है विश्वास रखती है। चलिए वो जान लेते हैं मुद्दे, वो विकास कार्य जानने हैं जिसको लेकर जो कांग्रेस है इस बार आगे बढ़ने वाली है, और वो लूप होल्स भी जानना है जो भाजपा के काम है उनमें रहे हैं, या जो काम है वो कई सालों से चला रहा है भाजपा नहीं कर पा रही, क्योंकि 3 बार से लगातार भाजपा पर ही भरोसा जताया है। रामगंज मंडी में एक कॉलेज है वो भी ढंग से नहीं चलता। रामगंज मंडी में कोटा जाने के लिए जो रास्ता केवल 300 मीटर का रोड है वो भी आज तक नहीं बन पाया। रामगंज मंडी में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ आम नागरिक को घूमने की, बच्चों को खेलने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं रामगंज मंडी जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतने शक्तिशाली, इतना बड़ा व्यापार रामगंज मंडी में, कोटा स्टोन का विश्व विख्यात व्यापार है, रामगंज मंडी में धने की विश्व विख्यात रामगंज मंडी है। इतनी बड़े व्यवसायिक होने के बावजूद भी रामगंज मंडी के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कोटा शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ना चिकित्सा है ना शिक्षा है। देखिए डिम्पल, कह सकते हैं कि जो रामगंज मंडी की अगर मैं बात करूं, इस विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, तो कोई सुविधाएं नहीं है, आधारभूत सुविधाएं नहीं है, जिसको लेकर लोगों को पलायन तक करना पड़ता है। शिक्षा, चिकित्सा की चीजों के लिए लोगों को यहाँ से कोटा शिफ्ट होना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जिस भाजपा पर, जिस पार्टी पर लगातार जो है जनता भरोसा दिखाती है, उनके लोक लुभावने वादों पर विश्वास करती है, लेकिन वो पार्टी आगे कुछ नहीं करती है, ना सड़कों की व्यवस्था है ना किसी और चीज की। ये कहना है विपक्ष का, ये कहना है कांग्रेस का, लेकिन इसकी सच्चाई भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए वो बात, जानिए इस बात पर कि जो ये आरोप इन पर लगा है उसका क्या जवाब ये देना चाहता है, कि क्या सच में ऐसा है कि ये यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, या फिर ये सिर्फ घेरने की बात है। देखिए लगातार तृप्ति, हम जान रहे हैं सवाल और जवाब भी, और 2 बातें यहाँ पर है। एक कि बीजेपी लगातार 3 बार से जो बीजेपी के विधायक है वो यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा कि विपक्ष का ये आरोप, कांग्रेस के लोगों का ये आरोप कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी जनता के लिए इन्होंने काम नहीं किया। तो पहला सवाल तो ये कि अगर भाजपा यहाँ पर 3 बार से लगातार आ रही है और जनता के लिए काम भी नहीं किया, तो क्यों भाजपा को साथ जा रही है जनता? भारतीय जनता पार्टी पे अभी आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास का काम नहीं कर रही है, सड़कें ठीक से नहीं बनी हुई है। जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे जो 8 लेन रोड बन रहा है राजस्थान में, वो 8 लेन रोड केंद्र सरकार बना रही है। ये जो 4 लेन रोड बना हुआ है
जो यहाँ से कोटा पहुँचने का मार्ग है, इसकी स्थिति 2014 के समय कांग्रेस के राज में ऐसी थी कि इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि एक कार भी उसमें समा जाती थी तो रोड पे से नजर नहीं आती थी। उस रोड की आज ऐसी स्थिति है कि जहाँ कोटा जाने में 3 से 4 घंटे लगा करते थे, वहाँ आज पौन घंटे में कोटा पहुँचते हैं। फिर ये डेवलपमेंट की बात किस तरह से करते हैं। केंद्र सरकार, जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ निरंतर विकास हो रहा है, रामगंज मंडी क्षेत्र हो चाहे पूरा भारत हो। रही रामगंज मंडी की बात, तो रामगंज मंडी एक ऐसा एरिया है जो हाड़ौती में आता है और हमारे यहाँ के स्वायत्त शासन मंत्री राजस्थान सरकार में हाड़ौती से आते हैं, लेकिन रामगंज मंडी नगर पालिका के लिए आज दिन तक उन्होंने 1 रुपये का भी बजट नहीं दिया है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई एक ऐसा काम यहाँ पे नहीं हुआ है जो वो बता सके कि स्वायत्त शासन मंत्री की वजह से ये फलां सड़क बनी। एक सड़क बता दे जो स्वायत्त शासन मंत्री ने पैसे दिए हों और उसके कारण यहाँ पे बनी हो। कोई हॉस्पिटल में उस समय एक ऑर्डर निकला, सभी दूर विधायकों ने अपने फंड के पैसे देके और वहाँ पे कोरोना के समय ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। उसका उद्घाटन करने के लिए स्वायत्त शासन मंत्री के लड़के आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी कोई ऐसी बड़ी घोषणा यहाँ पर नहीं। देखिए, एक सवाल का जवाब तो तृप्ति हमको मिल गया कि लगातार जो विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं वो भाजपा के विधायक आने के बाद ही हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने विकास नहीं करवाया। लगातार 3 बार से भाजपा के विधायक आ रहे हैं, तो किसी कारण से ही जनता ने दोबारा मौका दिया होगा। यहाँ से पूछना चाहूंगी कि एक सवाल तो मैंने इनसे कर लिया कि कौन से ऐसे काम है जो वाकई भाजपा ने यहाँ पर कराए जिसको लेकर वापस जनता वोट देंगे। मुझे वो काम बता दीजिए जिस पर कांग्रेस की योजनाएं लगातार चुनावी वादे कर रही है। कांग्रेस की जो बजट घोषणाएं थी, चिरंजीवी बीमा योजना थी, घरेलू गैस सिलेंडर है, बिजली यूनिट फ्री है, वो योजनाएं जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? लाभ उनका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? और वो काम भी बता दीजिए जिसको लेकर भाजपा आगे काम करेगी, जनता वो काम देखकर वोट देगी। जो यहाँ की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं होता है, ये ताकली बांध मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी की देन है। आज वो ताकली बांध बनकर लाखों किसानों को लिए वहां पर उसका लाभ उठाएंगे। और ये जो जल आ रहा है राउत बाटा से, यहाँ पर जो लाइन आई है भारतीय जनता पार्टी की योजना से, ये यहाँ पर रामगंज मंडी को पानी मिल रहा है। देखिए, जो यहाँ पर योजना है, जो विकास कार्य है, चाहे सड़कों को लेकर हो चाहे यहाँ के रास्ते हो, सभी के लिए विकास करें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने यहाँ पर काम किया। कांग्रेस पर लगातार जो घेराबंदी की जा रही है वो इसी बात पर कि जिस विकास की बात आप यहाँ कर रहे हैं वो विकास यहाँ पर हुआ है, लेकिन जिन योजनाओं की बात कांग्रेस कर रही है वो धरातल पर नहीं है। एक बात तो ये, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जिस लोक लुभावने वादे से कांग्रेस यहाँ आई थी कि किसानों की कर्जा माफी होगी, वो अभी तक नहीं है। उसको लेकर दोनों ही जवाब जो है वो हम आपसे मांगते हैं कि क्या होगा इसका। रामगंज मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पे हॉस्पिटल है जो एक तरीके से यहाँ पे जो जनता है उसको रेफर हॉस्पिटल कहा करती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा इसके मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे रामगंज मंडी से सुकेत तक जो एक सड़क है जो डिवाइडर युक्त बननी है, उसमें लगभग ये हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर हजारों मजदूर काम करते हैं और आए दिन एक्सीडेंट में वो काल के ग्रास में समा जाते हैं। तो उसके लिए लगभग 6 माह पूर्व भी राजस्थान सरकार के द्वारा जो है डिवाइडर वाली सड़क जो है उसकी घोषणा हो चुकी है, उसका बजट आवंटित हो चुका है, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हो पाया। उसके पीछे वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ पे वो बिल्कुल सुस्त हैं। आम जनता की भी ये राय रही है कि जब तक रामगंज मंडी में स्थानीय प्रत्याशी पार्टी नहीं उतारती है तब तक इस रामगंज मंडी का विकास नहीं हो। सड़क ले लो, हॉस्पिटल ले लो या शिक्षा में जैसे अभी बताया था कि स्कूल यहाँ से पलायन करना पड़ता है कोटा तक, और ग्रामीणों की स्थिति ये है, मैं डेली मेरा रूटीन होता है घूमने का, गाँवों में आज भी सड़कें इतनी भदाल है कि घुटने घुटने तक कीचड़ होता है। बारिश में आप जाके देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक बीजेपी ने 15 सालों में यहाँ तक कुछ नहीं किया। इसका जवाब मांगिए कि मौजूदा विधायक को भी लगातार यहाँ पर घेरा जा रहा है कि उनसे कोई कार्य नहीं हो रहे। जो विकास कार्य यहाँ पर लगातार आ रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग भी ढीली इसीलिए क्योंकि मौजूदा विधायक उन पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर भाजपा के लोगों से ये भी पूछना चाहूंगी, मुझे वो 3 मुद्दे बता दीजिए जिस स्थानीय मुद्दों को लेकर, जिसको लेकर भाजपा ने काम किया। जो रोड का काम था, हमारे विधायक जी जितने विधायक कोष से रोड के काम करा सकते थे उन्होंने कराए। जैसे अभी लेटेस्ट में रामगंज मंडी में 12 करोड़ के काम हुए तो वो विधायक कोष से हुए। दूसरा मुद्दा ये था, जैसे अभी बहुत सारे स्कूल हैं, ये सारे जर्जर अवस्था में है, इसकी जिम्मेदारी भी राजस्थान सरकार की थी, लेकिन वहाँ भी हम विधायक और सांसद कोष से पैसे ला के उनको ठीक करवा दें। तीसरा मुद्दा है ताकली। अभी विपक्ष में रहने के बाद भी आदरणीय मदन जी दिलावर जी ने 21 करोड़ रुपए जो सरकार ने वादा किया था गरीबों को देने का, वो देके नहीं दे रहे थे, वो बैठे हुए थे। विधानसभा में ये मामला उठाया और 21 करोड़ रुपए की जो राशि है
वो गरीबों को दिलाने के लिए स्वीकृत कराई। इसके बाद आज ताकली 15 साल, इतने टाइम से 15 साल से मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ था वो काम, आज ताकली भराव की स्थिति में है, जिससे आम जन को, आम गरीब को फायदा मिलेगा, आम किसानों को फायदा मिलेगा। क्योंकि ये वाटर लेवल के बाद डार्क जोन की स्थिति में आ चुका था रामगंज मंडी, तो आम व्यापारी और आम गरीब को इससे फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है ये 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। बिल्कुल, ये जानना बनता है कि जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस आगे चुनाव लड़ने वाली है, क्या ये वो योजनाएं सिर्फ पेपर्स पर हैं? क्या स्कूलों को सिर्फ क्रमान्वित कर दिया गया, उसकी आगे देखभाल करना वो कैसे है, उनमें शिक्षक है या नहीं, उनमें स्पेस है या नहीं, ये जानना कांग्रेस के काम नहीं है। एक क्वेश्चन तो मेरा ये बनता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि भाजपा ने अपने मुद्दे गिनाए हैं जिसको लेकर वो आगे बढ़ने वाली है और इस जगह के लिए चुनाव लड़ेगी। अगर मैं कांग्रेस से जानना चाहूँ तो इस जगह के लिए कांग्रेस के पास आखिर कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आगे बढ़ेगी? जो अभी सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और अभी यहाँ पे बताया था कि स्वास्थ्य शासन मंत्री ने रामगंज मंडी के लिए कुछ नहीं कहा। नारायण टैगी चौराहे से पारसा माता तक डिवाइडर रोड हुआ, स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल जी की देन है। रामगंज मंडी में पूरी सड़कें बनी नगर की, वो स्वास्थ्य शासन मंत्री की धारीवाल जी की देन है। जल योजना के लिए अभी बोला है, ये सिर्फ रामकिशन जी वर्मा कांग्रेस के मंत्री की देन है, चंबल का पानी ये कांग्रेस की देन है। ये झूठ अभी बिखेर दिया सड़क पर, अभी झूठ बिखेर दिया सड़क पर कि ये योजना जो लाए थे जल की, ये भाजपा के कार्यक्रम, ये रामकिशन जी लेके आए थे। और कॉलेज, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो आज कॉलेज है, 75 बीघा जमीन ये इन्होंने आवंटन कराई। 75 बीघा जमीन श्री रामकिशन जी वर्मा उनकी देन है। जो बात यहाँ पर लगातार की गई है, जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। भाजपा के अपने मुद्दे हैं, भाजपा का ये कहना है कि कोई काम नहीं हुआ, कांग्रेस का कहना है कि इनके कामों पर भाजपा नाम ले रही है, जो काम इनके द्वारा करवाए गए हैं भाजपा उन पर अपना नाम बता रही है कि उन्होंने वो काम करवाए हैं। कांग्रेस ने अपनी योजनाओं की पुल तो गिना दी कि वाकई विधायक को उससे पैसा नहीं लगा। विधायक कोष से कैसे पैसे नहीं लगे? राजस्थान सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी तब 20 करोड़ की योजना सुखेत के लिए लागू हुई थी जल की। आज पूरे सुखेत को उससे शानदार पानी मिल रहा है, वो हमारे विधायक जी की देन है। जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ विद्यालय नहीं है, तो विद्यालय के अंदर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। आप सर्वे कर सकते हैं कि राजस्थान के रामगंज मंडी के विधानसभा के विद्यालय में एक या दो टीचर हैं, सारे विद्यालयों में टीचरों की कमी है। ये रामगंज मंडी तहसील के जितने भी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की कमी है। एक कोरोना काल में जब युवा शक्ति ने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन के समय पे डॉक्टरों की मांग की थी। रामगंज मंडी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर आज भी डॉक्टरों की कमी है। और जब कोरोना काल चला, कांग्रेस के सारे नेता घरों के अंदर दुब करके बैठे थे, तब हमारे माननीय विधायक जी और हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने रामगंज मंडी की जनता की सेवा की है, भोजन के किट वितरण किए, रामगंज मंडी में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की है। और तो राजस्थान के अंदर भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, तब जाकर के राजस्थान की जनता के प्राण बचे। पक्ष यहाँ पर दोनों मौजूद है, कांग्रेस बीजेपी से तो हम बातचीत कर रहे हैं, जरा आमजन से भी सवाल पूछ लीजिए। कितनी सच्चाई है, कितना कुछ सही है, ये जनता ही बताएगी कि यहाँ पर आखिर कितना कुछ विकास हुआ है, कौन सी पार्टी ने करवाया है और कौन सी पार्टी के साथ इस बार वो जाना चाहती है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ और आप लोग परेशान हैं? हमारा मुद्दे, हमारी तरफ नहीं तो प्लाट का पट्टा बना, हमारे बच्चों को कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से। और ये बाद में उसका पट्टा बना जाए, बच्चों को पढ़ाएंगे, एक मकान बनाएंगे, घर में खर्चा चलाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो हम पट्टों की एक बात हुई, दूसरा कोई मुद्दा ऐसा? दूसरा मुद्दा ये पूजा, ये खुलाई ना गवर्नमेंट है, उसमें दारूड़े इंसान जाकर खाना खा लेते हैं, बच्चे बोली भूखे बैठे रहो, क्या सहारा मिला जाके? और क्या तो बच्चों को कुछ भी सुविधा नहीं है, उनके बच्चे तो दुख पा रहे हैं। चलो स्कूलों के बारे में बताओ, जिन स्कूलों की बात यहाँ पर की जाती है उन स्कूलों की क्या हालत है? क्या आपके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं? पढ़ते ना, स्कूल में पढ़ते। वहाँ टीचर है? टीचर है ना, जगह सही है, स्कूल ठीक बने हुए हैं? सही है। 1120 की टंकी आ रही है, तो हम बहुत परेशान है बच्चे। ये बताइए, महंगाई राहत कैंप जो है, क्या आप उसमें गए थे? आप उस महंगाई राहत कैंप में गए थे सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन कराने? 1130 में आ रही है, अभी भराई कल परसों। कहाँ से पैसा लगा और न बिजली का बिल कम हो रहा। महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि जिन योजनाओं पर कांग्रेस खेल रही है वो योजनाएं धरातल पर नहीं है। जरा और लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर ऐसे कौन सी स्थिति है, कौन से मुद्दे हैं जो आगे आने चाहिए? करोड़ों रुपए राजस्व देने के बाद भी आज मूलभूत सुविधाओं से रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र वंचित है। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी को लेकर
और यहाँ कोई किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। महिलाओं से मैंने बातचीत की क्योंकि महिलाएं हैं और घर को संभालती हैं, तो महंगाई का सबसे ज्यादा असर जो है उन्हीं पर नजर आता है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन योजनाओं की बात कांग्रेस कर रही है, जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, उन योजनाओं का धरातल पर कुछ नहीं है। दोनों पार्टियों को एक तरफ कांग्रेस के पास अपनी योजना है जिनका बखान वो कर रही है, लगातार की ये घोषणाएं हुई हैं, जनता को राहत पहुंच रही है। दूसरी तरफ भाजपा का ये आरोप, जो योजनाएं इन्होंने दी है वो विकास नहीं बल्कि विधायक कोष से स्थानीय मुद्दों को लेकर काम हुआ। एक तरफ इनके पास जो योजना है, जनता का ये कहना कि वो जो घरेलू गैस सिलेंडर की बात थी, जहां बात की जा रही 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो वाकई जनता को 1100 रुपए में, 700-800 रुपए में क्यों मिल रहा है, उसी रेट में क्यों नहीं मिल रहा जिसको कम करने की बात कही जाती थी। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी से मुद्दे पूछे गए तो आखिर उनके पास लिस्ट में वो मुद्दे क्यों नहीं है जिनको लेकर यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर काम किया है। एक आधे मुद्दे हैं जिनको लेकर इन्होंने बात किया। जनता दोनों ही पक्षों की बातचीत कर रही है, ये भी कह रही है कि जब यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होगा तो उसी को लेकर जो काम की गति है वो मिलेगी, यानी कि चेहरे पर जो चुनाव होगा तब जाकर जनता को राहत भी मिलेगी। अब तक इतनी बातें सुनी, आगे बात करेंगे सिर्फ एक शब्द में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब तक हमने संक्षिप्त में बात की थी, जाने थे वो मुद्दे जिसको लेकर पार्टियां काम कर रही हैं और जिसको लेकर आम जन का भी विचार हमने जाना है कि जो काम यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस ने किए हुए हैं, भाजपा ने, कितना कुछ विकास कार्य हुआ है, कितना कुछ नहीं हुआ है और कौन से काम ऐसे हैं जो होने चाहिए। जनता ने उन योजनाओं के पुल भी खोले जो यहाँ पर कांग्रेस बता रही थी और जनता ने वो भाजपा के कामों को भी गिनाया जो उन्होंने नहीं किया और जिसके वादे उन्होंने किए थे, तो वो खोखले वादे भी यहाँ पर गिनाए गए और उन योजनाओं के बारे में भी बताया गया जिसके बारे में लगातार प्रचार तो बहुत हो रहा है लेकिन धरातल पर नहीं है। तो डिंपल, अब कर लेते हैं बात एक लाइन में एक मुद्दे की कि इस बार पार्टियां कौन से मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि कौन से मुद्दे पर जनता से वोट की अपील करने वाली है। जनता उन्हें वोट आखिर क्यों दे, ये मुद्दा पार्टियों से भी जान लेते हैं और जनता से भी जान लेते हैं कि वो आखिर कौन से मुद्दे पर इस बार कौन सी पार्टी को वोट देगी। देखिए तृप्ति, बात सभी से कर रहे हैं, यहाँ पर मुद्दे भी वो जान लेते हैं कि चुनावी मुद्दे और एक तरह से जनता के वो मुद्दे जिसको लेकर काम किया पार्टियों ने, वो टटोलने तो फर्स्ट इंडिया निकला ही है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, वो एक मुद्दा बताइए जिसको लेकर भाजपा, 10 सेकंड में जवाब चाहती हूँ मैं, कि भाजपा के साथ इस बार जनता क्यों जाए। भाजपा को वोट देने की जनता की बहुत सारी चीजें हैं। 20 साल से हम लगातार यहाँ जीत रहे हैं। एक रोड ही ले लो आप, तो जो 8 लेन बना है। चलिए, सड़कों के विकास को लेकर यहाँ पर पूछना चाहूंगी, वो मुद्दा बताइए जिसके साथ आप जाना चाहेंगे, जिस पार्टी को वोट देना और उसका कारण। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा, भले कांग्रेसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी मोदी से प्रेरित होकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। आगे भी लोग हमेशा, ये विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है और ऐसे ही सभी मोदी से, आज यहाँ पर जो विधायक हैं, विधायक साहब ने बहुत कुछ किया लेकिन यहाँ पर हमेशा कांग्रेस वाले अपना डिबेट मांगकर कि विधायक के काम को लेकर इस बार वोट देंगे। आपसे पूछना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार भाजपा के साथ जाए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर पूरी तरह चिंतित है। आपने देखा रामगंज मंडी में अभी जिनके भी पास गए आप, सभी ने अपनी अपनी स्थानीय समस्याओं को गिनाया। उन समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयत्नशील रही है। उसी का कारण है कि आज ये बता रहे हैं कि पिछली 3 बार से, मैं बताना चाहता हूं कि पिछली 3 बार से नहीं, पिछली 4 बार से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे विधायक है। तो आखिर जनता उनसे संतुष्ट होगी, उनके कार्य से संतुष्ट होगी, उनके विकास से संतुष्ट होगी, तभी तो लगातार 4 बार से भारतीय जनता पार्टी को चुनते हुए आ रहे हैं। पहला मुद्दा यहाँ पर स्थानीय मुद्दा, स्थानीय विधायक होना चाहिए। सेकंड मुद्दा है यहाँ पर चिकित्सा सुविधा कुछ भी नहीं है। चिरंजीवी बीमा योजना में भी लाभ नहीं मिल रहा। नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है। बीजेपी का साथ देने का कारण है कि यहाँ जब भी विकास हुआ है बीजेपी की ही देन है। और दूसरी बात, यहाँ का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो घर घर से स्थानीय जमीन से जुड़ा हुआ है। मैं सबसे मेन चाहता हूँ कि रामगंज मंडी लोकल विधायक बने और सबसे दुर्दशा अपने रामगंज मंडी अस्पताल की देखो, वहाँ 100 बेड का था, 60 बेड ही, वहाँ उससे कोई व्यवस्था नहीं। मैडम, सबसे मेन चीज़ हम चाहते हैं कि लोकल हमारे MLA बने ताकि हमारा विकास हो। रामगंज मंडी में विकास के नाम पर बहुत से काम हुए हैं लेकिन बहुत सी कमियां भी है जिन्हें आगे जाकर के उन्हें पूरा की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आगे जाकर के बीजेपी अगर सत्ता में आती है रामगंज मंडी में वापस, तो उन कमियों को भी पूरा करने पे ध्यान दे।
चलिए, तमाम मुद्दे तृप्ति हम जान रहे हैं। इस पक्ष से तो हमने बातचीत की, दोनों पक्ष यहाँ पर आमने सामने हैं। मुद्दों को लेकर लगातार बातचीत हम कर रहे हैं कि क्या चीजें हैं, क्या है, जनता के मुद्दों पर किसने काम किया। एक तरफ यहाँ पर लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि विकास का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जो भी चीजें, जो भी विकास की चीजें हुई हैं, जो योजनाएं हैं सरकार की, उनके तहत वो योजनाएं हुई है। यहाँ के विधायक कोष से कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन आमजन का ये भी कहना है कि विकास तो किया है लेकिन कुछ कमियां भी रही है। जरा उस पक्ष से भी अब जान लीजिए कि कौन सी वो चीजें हैं जिसको लेकर राजस्थान सरकार की योजनाओं के तहत काम हुआ, बल्कि विधायक ने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया। जरा जानिए। बिल्कुल, भाजपा ने साफ तौर पर अपने मुद्दे गिनवाए हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस भी मौजूद है, आम जनता भी है। शुरुआत करती हूँ आम जनता से, क्योंकि जनता से ही जानते हैं कि कौन से काम यहाँ पर नहीं है और कौन से मुद्दे पर किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सब कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी हैं। मेन बात ये है कि 20 साल 15 साल में भाजपा सरकार, भाजपा विधायक से जनता परेशान हो चुकी, परिवर्तन चाहती है। हमारे राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी में पड़ता है। यहाँ से 300 मीटर की सड़क है। हमारे यहाँ से सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद पूरे 5 साल हो गए, अभी तक वो रोड नहीं बना है। सभी छात्र छात्राएं सारे कीचड़ में होकर महाविद्यालय पहुँचते हैं। सबसे बड़ी परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस के पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही। मेन मुद्दा है यहाँ पे रोड का मेन मुद्दा। आप चारों तरफ कहीं पे भी घूम लो, आपको रोड सही नहीं मिलेंगे। वो सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से यहाँ पे जनता त्रस्त हो चुकी। इनने जो भी मुद्दे किए, जो भी विकास के वादे किए थे, सब निरर्थक साबित हुए। मैडम, एक तो फसलों की एक भी फसल में कुछ भी दाम नहीं मिल रहा है किसानों को। कि अगर आमजन की बात यहाँ पर करें, आम जनता की बात करें, कांग्रेस बीजेपी दोनों से हमने बात की, आम जनता यहाँ पर थी, उनसे बात की, तो कह सकते हैं मिला जुला रिस्पांस ही है, क्योंकि जिन योजनाओं की बात यहाँ पर की जा रही थी वो धरातल पर नहीं है। और कुछ का तो ये कहना है कि 15 साल से भाजपा को देख रहे हैं, भाजपा का विकास कार्य देख रहे हैं, यहाँ के मौजूदा विधायक को देख रहा है और उससे जनता खुश नहीं है और परिवर्तन चाहती है। तो एक दिलचस्प तस्वीर है जो आगे जाकर खुलेगी और पता चलेगा कि इस सीट का आखिर क्या होना है, किस ओर की लहर है, और वही नजर आएगी। लेकिन जनता की माने तो परिवर्तन भी चाहती है और कुछ का कहना है कि भाजपा का जो काम है उससे वो खुश है और आगे भी भाजपा को वोट देगी। तो एक मिला जुला रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर जनता का नजर आया। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, आज रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद थे, जहां पर लगातार भाजपा का गढ़ रहा। 3 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती भी है। दोनों ही पक्षों से हमने बातचीत करी और कुछ एक लोग जनता से भी थे, आमजन भी थे, जिन्होंने ये बताया कि जो दोनों ही चीजें गिना रहे, एक तरफ कांग्रेस जिसको मौका नहीं मिला अभी यहाँ पर 3 से 4 बार, उसके पास वो योजनाओं के पुले की वो योजनाएं थी सरकार की, विधायक ने यहाँ पर काम नहीं किया, विधायक कोष से कोई पैसा नहीं लगा, योजनाओं का पुल था। दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि अगर यहाँ पर काम सरकार कर रही थी, राजस्थान सरकार कर रही थी और विधायक कोष से यहाँ पर पैसा नहीं लगा, तो 3 से 4 बार लगातार भाजपा पर क्यों विश्वास जताया जनता ने। जब तीसरे पक्ष यानी कि जनता से बात की तो जनता ने कहा कि कुछ योजनाएं जिनका असर दिख रहा है कांग्रेस की तरफ से भी और कुछ योजनाएं जहां पर काम करवाया भाजपा ने भी, लेकिन कुछ कमियां अभी विधानसभा क्षेत्र में अभी भी रह रही है। और हमारा जो मुख्य मुद्दा है ये शो करने का, ये पहल जो फर्स्ट इंडिया ने शुरू की है, उसका ये भी है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो दर्शकों तक पहुंचे, सरकारों तक पहुंचे, ताकि उन मुद्दों पर आगे काम हो, ताकि वो पार्टी के हित में भी जाए। जब वोट वो बटोरते हैं, वोटों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, तो जिन चुनावी वादों पर प्रचार प्रसार करते हैं, सत्ता में आने के बाद जनता को वो लाभ भी पहुंचे, जनता को उन मुद्दों पर काम भी देंगे, ताकि जनता किसी पर विश्वास एक तरह से जता सके। अभी तक इन मुद्दों पर हमने बातचीत की, लगातार आप तक मुद्दे पहुंचाए, लगातार फर्स्ट इंडिया दौरा कर रहा है, राजस्थान के कण-कण से आपको रूबरू करा रहा है। क्या है, चुनावी सर्वे भी, चुनावी मुद्दे भी और जनता के विकास के मुद्दे भी। आगे और भी जगह जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सफर को रोकते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।